शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आता है। इस रेडियो पर हम जहां एक तरफ समुदाय और समाज से जुड़े हुए कई तरह के मुद्दे अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए आप तक लेकर आते रहते हैं, तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम हम इस रेडियो पर लेकर आते हैं। और कुछ कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के साथ ही समुदाय और समाज के लिए भी लाभदायक होते हैं, जानकारी परक होते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से डॉक्टर रुचि पांडे, और इनकी जानकारी का जो आज का विषय है वो है विश्व पृथ्वी दिवस। दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक वार्षिक आयोजन है, जिसे पूरी दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। पृथ्वी दिवस को मनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस दिन हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पर्यावरणविदों के माध्यम से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का पता चलता है, और इसके साथ ही पृथ्वी दिवस जीवन संपदा को बचाने और पर्यावरण को ठीक रखने के बारे में जागरूकता भी पैदा करता है। वैसे देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि ने प्राकृतिक संसाधनों पर अनावश्यक बोझ जरूर डाला है, और संसाधनों के सही इस्तेमाल के लिए पृथ्वी दिवस जैसे कार्यक्रमों का महत्व बढ़ जाता है। और इसके अलावा भी कई बातें हैं, कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं विश्व पृथ्वी दिवस को लेकर। तो इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों पर विस्तार से बात करने के लिए डॉक्टर रुचि पांडे हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में मौजूद हैं। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। नमस्कार लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, आशा करती हूँ। मैं हमेशा आपके सामने कुछ स्पेसिफिक विषय के बारे में जानकारी लेते हुए आती रहती हूँ। मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रुचि पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आज आपके सामने 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस के बारे में, उसके ऐतिहासिक विषय और कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के चर्चित बोलों के बारे में आपको कुछ हल्की सी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। सभी को पता है कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, लेकिन यह केवल एक अखबारों में छपती हुई खबर के रूप में लोग जान पाते हैं। किसी को यह नहीं पता है कि पृथ्वी दिवस का इतिहास क्या है, क्यों मनाया जाता है। कहने का मतलब है कि यह जागरूकता जगाने से पहले जिम्मेदारी केवल समाचार पत्रों की ही रह गई है, और 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला पृथ्वी दिवस एक महज औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं बचा है। पृथ्वी एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसमें जल, हरियाली, वन, प्राणी, प्रदूषण और इससे जुड़े अन्य कारक भी उपस्थित हैं। और धरती को बचाने का आशय केवल रक्षा करने से पहले पहल करना होता है, ना कि इसको लेकर कोई सामाजिक जागरूकता को दिखाई देना। सामाजिक जागरूकता तो इस विषय में कहीं दिखाई ही नहीं गई है, ना ही राजनीतिक स्तर पर, ना ही सामाजिक स्तर पर। धरती को बचाने का आशय यह है कि सभी की रक्षा करने के लिए पहल करना, लेकिन इसके लिए किसी एक दिन को माध्यम बनाया जाना क्या उचित है? आप क्या सोचते हैं? केवल एक दिन पृथ्वी दिवस मनाए जाने से क्या धरती की रक्षा हो जाएगी? नहीं। वास्तविकता में हमें हर दिन को पृथ्वी दिवस मनाकर उसके बचाव के लिए कुछ न कुछ उपाय करते रहने चाहिए। जब पूरी दुनिया 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाती है तो अमेरिका में इसे वृक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले इसे पूरी दुनिया में साल में 2 दिन अर्थात 21 मार्च और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 1970 के बाद केवल यह 22 अप्रैल को ही पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल के पीछे का इतिहास क्या है? आखिर ऐसा क्या था कि 22 अप्रैल 1970 के बाद केवल 22 अप्रैल को ही पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो मैं आपको बताती हूँ कि पृथ्वी दिवस का इतिहास क्या है। हम सब इस बात से परिचित हैं कि पहला पृथ्वी दिवस साल 1970 में मनाया गया था, परंतु इस दिन की शुरुआत की घटना के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साल 1969 में कैलिफोर्निया में बहुत बड़े पैमाने पर तेल का रिसाव हुआ, जिससे आहत होकर लोग नेल्सन मंडेला नामक व्यक्ति, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रेरित हुए थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को पर्यावरण संबंधित मुद्दों के लिए जागरूकता कराना था।
22 अप्रैल 1970 के दिन अमेरिका के कई कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ लगभग 20,000 अमेरिकी लोगों ने एक स्वस्थ पर्यावरण के उद्देश्य से इस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और एक रैली का आयोजन किया गया। पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध होने वाले इस आंदोलन में अमेरिका के हजारों कॉलेजों और विश्वविद्यालय के युवा शामिल थे। इस समय इन लोगों का प्रदर्शन तेल रिसाव, प्रदूषण फैलाने वाले फैक्ट्रियों, ऊर्जा संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण, मलजल प्रदूषण, विषैले कचरे, कीटनाशक, जंगलों का नाश और वन जीवों का विलुप्तीकरण आदि मुद्दों पर आधारित था। इसके बाद धीरे धीरे पर्यावरण संरक्षण का यह मुद्दा अमेरिका से बढ़कर 141 देशों के लगभग 200 मिलियन लोगों तक पहुंच गया। केवल ये महज अमेरिका तक नहीं रहा, लगभग 141 देशों में यह मुद्दा फैल गया। और 22 अप्रैल 1990 में आयोजित पृथ्वी दिवस के दिन शामिल सभी देशों में रिसाइकलिंग की प्रोसेस को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। इसके बाद साल 2000 में हाइज द्वारा विश्व स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करवाया गया और इसी समय स्वच्छ ऊर्जा के मुद्दे को भी उठाया गया। और साल 2000 में ही इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस के अंतर्गत कार्य करने वाले कार्यकर्ता जुड़े और इंटरनेट की पहल द्वारा इस वर्ष पूरी दुनिया के लगभग 5000 समूह एक दूसरे के संपर्क में आए। कहने का तात्पर्य है कि इससे पहले लोग एक दूसरे के संपर्क में पूर्ण रूप से नहीं आ पाए थे, अर्थात पृथ्वी को बचाने की पहल तो हो रही थी लेकिन छोटे छोटे गुटों के रूप में हो रही थी। और 2000 में लगभग 5000 समूह का मतलब हो गया कई मिलियन लोग एक दूसरे के संपर्क में आए और इसमें लगभग 180 देशों के सैकड़ों मिलियन लोगों ने हिस्सा लिया। जब 5000 समूह हो गए, 180 देश हो गए, तो सैकड़ों मिलियन लोगों ने क्या लिया, इसमें हिस्सा लिया। इस तरह साल 1970 से लेकर अब तक हर वर्ष पृथ्वी दिवस के कार्यक्रम को हर वर्ष बढ़ावा मिलता गया और हर वर्ष कई देशों के हजारों और लाखों लोग इसमें शामिल होते चले गए। अर्थात पृथ्वी दिवस की जो शुरुआत हुई बहुत सूक्ष्म रूप से हुई और बढ़ते बढ़ते यह कई मिलियन लोगों तक यह पहुंच गई। 21 मार्च को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल अर्थ डे को संयुक्त राष्ट्र का समर्थन है और इसका महत्व वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय रूप से ज्यादा है। इसे उत्तरी गोलार्ध के बसंत तथा दक्षिणी गोलार्ध के पतझड़ के रूप में माना जाता है। 22 अप्रैल को ही विश्व पृथ्वी दिवस मनाए जाने के पीछे अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेल्सन रहे हैं। वे पर्यावरण को लेकर बहुत चिंतित रहते थे और हमेशा लोगों को जागरूक बनाने के लिए कोई नई राह चुनते रहते थे, कुछ नए प्रयास करते रहते थे और उनका हमेशा यही एक मुख्य उद्देश्य रहता था कि पृथ्वी को बचाने के लिए कौन से नए नए प्रयास किए जाएं जिससे पृथ्वी की सुरक्षा की जा सके। जैसे कि आप जानते हैं हर किसी दिवस को बनाने के पीछे उसकी एक थीम होती है। इसी तरह पृथ्वी दिवस की भी हर साल एक थीम डिसाइड होती है। इस साल 2023 में पृथ्वी दिवस की प्रमुख थीम हमारे ग्रह में निवेश है, अर्थात इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट्स। यह विषय यानी कि यह थीम दुनिया भर के व्यवसायों, सरकारों और नागरिकों को हमारे पर्यावरण को बेहतर बनाने और वंशजों को बेहतर और सुरक्षित भविष्य देने को लेकर तैयार की गई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पृथ्वी दिवस को लेकर देश और दुनिया में जागरूकता का अभाव है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कहीं पर भी इस पर कोई विशेष कदम नहीं उठाए जाते हैं। इसके लिए सामाजिक संस्थान, विद्यालय, कॉलेज के विद्यार्थी और सामाजिक लोग अगर पहल करें तभी इस विषय पर कुछ किया जा सकता है। पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग दें, अर्थात कुछ गतिविधियों को अपनाकर
हम पृथ्वी दिवस को सफल बनाएं। जैसे कि आप बेहद ही छोटे स्तर पर कुछ पेड़ लगाकर आसपास के वातावरण को सुंदर बनाने के साथ पक्षियों को आवास और भोजन प्रदान करें। इसी के साथ मिट्टी के होने वाले कटाव को रोकने में मदद मिलेगी और यह पृथ्वी दिवस मनाने का एक बहुत ही सरल तरीका के रूप में कारगर होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप करेंगे तो आपको देखा देखी लोग भी क्या होंगे, आसपास पेड़ लगाएंगे। आप अपने यहाँ एक रिसाइकलिंग पार्टी को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें आप अपने फ्रेंड्स को वेस्ट मटेरियल पर रिसाइकलिंग की प्रोसेस के द्वारा एक नया आइटम बनाकर मार्केट में लाने को कह सकते हैं और बेहतर आइटम को इनाम देकर उनको प्रोत्साहित करेंगे तो प्रोत्साहन से रिसाइकलिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ावा मिलेगा। या आप कुछ लोगों का समूह बनाकर किसी पार्क, बीच, नदी का किनारे या किसी लोकल एरिया को साफ करने का अभियान चला सकते हैं। यदि आप किसी संस्था से जुड़े हैं तो कुछ बड़े स्तर पर इस दिन का आयोजन करना चाहते हैं तो अपने शहर में ऐसी रिसाइकलिंग प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं जिसकी सुविधा से आपका शहर सुरक्षित रहे, साफ रहे और पहले से जो सुविधा आपके शहर में मौजूद नहीं है उस पर उसको नया बढ़ावा मिलेगा। या आपके विभिन्न स्तर पर विभिन्न सरकारी दफ्तरों को इस मुद्दे को लेकर जो कि जागरूक नहीं है टारगेट कर सकते हैं। एक लेटर द्वारा राइटिंग कैंपेन चला सकते हैं। तो कहने का मतलब है कई आप तरीकों से पृथ्वी दिवस को मनाने के लिए फ्री हैं, मुक्त हैं। आप जो प्रोसेस आपको इजी लगे पृथ्वी को सेव करने के लिए, पृथ्वी को सुरक्षित करने के लिए आप उन प्रोसेस को अपना सकते हैं। पृथ्वी दिवस के बारे में केवल ये सूक्ष्म शब्द ही पृथ्वी दिवस को सफल नहीं बनाएंगे। इन सब मेथड को अगर हम अपनाते हैं तो पृथ्वी दिवस हमारा सफल हो सकता है। कहने का मतलब है सभी को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। अब मैं आपको पृथ्वी दिवस के बारे में उन कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के चर्चित बोलों के बारे में बताऊंगी जो उन्होंने कुछ बोले हैं जो पृथ्वी दिवस को सफल बनाने के लिए कई हद तक कारगर रहे हैं। जैसे कि स्कॉट पीटर के अनुसार पृथ्वी दिवस हमें अपने ग्रह को रहने योग्य बनाने के लिए और इसे सुरक्षित रखने के लिए क्या कर रहे हैं इस बात को प्रतिबिंबित करती है और हमें प्रोत्साहित करती है। ये किसके शब्द थे? स्कॉट पीटर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार पृथ्वी को पेड़ से सजाकर स्वर्ग जैसा बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। पेड़ से बातें करना, उन्हें सुनना, उन्हें महसूस करना ही स्वर्ग सी अनुभूति देने जैसा होता है। अमित रे के अनुसार भगवान स्वर्ग बनाना चाहते थे। उन्होंने पृथ्वी जैसे ग्रह का निर्माण स्वर्ग के रूप में कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसा जीवन, सुंदरता, प्यार और इतनी शांति कभी कहीं नहीं मिलेगी। जब आप पृथ्वी के निवासी हैं तो आप यहाँ रहने का आनंद लें और मिलजुल कर सभी प्राणियों के साथ रहें। इसी तरह जय इंसली के अनुसार हमने पृथ्वी दिवस के रूप में एक बड़ी सफलता पाई है क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम को देश ने बहुत ही भावनात्मक तरीके से गले लगाते हुए इस पर दूरदर्शी सोच रखते हुए पर्यावरण बचाव और ऊर्जा संरक्षण नीति को बढ़ावा मिला है। रहेल कार्सल के अनुसार जो लोग पृथ्वी की सुंदरता को लंबे समय तक देखना चाहते हैं और इसे बचाए रखना चाहते हैं वो इसे भंडारण की ताकत को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी दिवस केवल अखबारों तक सीमित ना रहे। इसके लिए आप अपनी ओर से भी अपनी जिम्मेदारी समझकर पृथ्वी दिवस को आप सफल बना सकते हैं। आशा करती हूँ आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और पृथ्वी दिवस को सफल बनाने में सहयोग देंगे। धन्यवाद।